हेलो गाइस, तो मैं आप लोग के सामने लेके आ गया हूँ इनुयाशा नाम की एक नई स्टोरी। गाइस, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो मैं आगे के भी एपिसोड्स लाऊंगा। इसकी स्टोरी लाइन में सिर्फ एक डीमन और एक क्रिस्टल के पीछे ही पूरी स्टोरी बनी हुई है। अगर आपको अच्छी लगी तो मैं और भी आगे की स्टोरी लाऊंगा। गाइस, हम एक बार बता दूं कि एक 1 के व्यूज़ अगर एक दिन के अंदर पहुंचते इस स्टोरी में तो ही कि मैं आगे की स्टोरी में एक्सप्लेन करूंगा। तो लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। एपिसोड की स्टार्टिंग हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा घबराया होता है और एक बंदा हवा में उड़ रहा होता है। शायद ये किसी चीज को चुराने के लिए जाता है और यहाँ पे उसे एक क्रिस्टल मिलता है जिससे वो चुरा भी लेता है और उस जगह से भागने लगता है। जब वो भाग रहा होता है तभी उस पर एक लड़की तीर चला देती है और जो लड़का इस क्रिस्टल को चुराया होता है उसका नाम इनुयाशा होता है। बंदा वो पेड़ से ही बंधा रह जाता है उस तीर की वजह से। यहाँ पे वो लड़की भी काफी ज्यादा घायल होती है और वो उस क्रिस्टल को अपने साथ ही जला लेती है। यहाँ पर सभी लोग काफी देखकर हैरान होते हैं। तभी कुछ समय स्टोरी हमें कुछ साल या कुछ हजार साल आगे दिखाई जाती है टोक्यो में, जहाँ पे एक बंदी अपने परिवार के साथ बैठकर खाना खा रही होती है और ये वही लड़की होती है जिसने पिछले 1000 सालों में एक तीर चलाकर इनुयाशा को कैद किया होता है। उसके ग्रैंडफादर उसे कुछ चीज़ें देते हैं जिसे वो नहीं लेती है। यहाँ पे एक क्रिस्टल भी होता है। जिसके बाद यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो स्कूल के लिए जब जा रही होती है तो उसका भाई एक कमरे के पास बैठा होता है और वो बताता है कि ये बिल्ली उसके यहाँ से निकल चुकी है। ये वही बिल्ली है जो कि इनके घर पर रहती है। जिसके बाद वहाँ पास वो उस बिल्ली को लेती है, लेकिन देखते ही देखते उस कब्र के अंदर से या फिर कहूँ उस कुएं के अंदर से एक स्पिरिट बाहर निकलते हैं या एक घोस्ट जो कि यहाँ पास से कगुमी को अंदर की तरफ लेकर जाता है। यहाँ पास से वो अंदर की तरफ लेकर जाता है जिसकी वजह से वो टाइम और स्पेस में खो जाता है। साथ ही साथ उस डीमन के एक हाथ को भी ये लोग तोड़ देते हैं, यानी कगुमी तोड़ देती है, क्योंकि ये वही लड़की है जो कि 1000 साल पहले एक मैजिशियन थी और आज भी वो मैजिशियन ही है, बस इसे पता नहीं है इसकी कैसी कैसी पावर्स हैं। फाइनली वो एक कुएं में ही होती है और वो जब बाहर निकलती है तो वो देखती है कि उस जगह पर कोई भी घर नहीं है, यानी कि वो 1000 साल पीछे आ चुकी है। इनुयाशा को पेड़ पर लटके हुए देखती है तो उसके कान भी खींचती है कि तभी गांव वाले उसे अपने साथ लेकर जाते हैं। यहाँ पास से एक बूढ़ी औरत आती है और ये वही बूढ़ी औरत है जो कि 50 साल पहले इनुयाशा को कैद करने वाली इसकी बड़ी बहन थी। यहाँ पास से ये छोटी बच्ची को आप लोग देख सकते हैं। ये शायद आपको तीसरे या चौथे स्क्रीनशॉट में देखने को मिल जाएगी। आज ये बूढ़ी हो चुकी है और वो उस पर मैजिक करती है जिससे ये पता चल सके कि वो डीमन है या नहीं। फाइनली उसे वो अपने घर के अंदर लेकर जाती है, जिसके बाद वो अपने बचपन की बात बताती है कि जब वो बड़ी बहन थी उसकी जो मारी गई थी उसके पास ही क्रिस्टल था जैसे कि तुम्हारे पास है। वहाँ पे सेंटीपीड आ जाता है और पूरे के पूरी जगह को तबाह करने लगता है। जिसके बाद ये दोनों चीजें बाहर निकल कर देखते हैं और वो बूढ़ी औरत कहती है कि इसे खत्म करने के लिए हमें सूखे कुएं की जरूरत होगी। इसके बाद कगुमी बताती है कि सूखा कुआं जंगल के पास इनुयाशा के पास है। इनुयाशा के बारे में इसे अब पता चल चुका है इन गांव वालों के थ्रू। जिसके बाद वो कहते हैं कि जल्द से जल्द इसे उस तरफ लेकर जाओ और उसे ललचाए सिर्फ कगुमी के थ्रू जाया जा सकता है। यहाँ पास से में दिखाया जाता है कि वो भाग रही होती है कि इनुयाशा के अंदर भी जान आ जाती है। एक्चुअल में इनुयाशा ने उसकी स्मेल ले ली होती है तो वो उस तीर को निकालने की कोशिश करता है जो कि कीको ने उसके चेस्ट पर मारा होता है। सेंटीपीड उसके पीछे ही पड़ जाता है जिससे वो उस लड़की को यानी कि कगुमी को मार सकते, क्रिस्टल को बाहर निकाल ले। फाइनली वो यहाँ पर बात करने लगते हैं कि सेंटीपीड पीछे से आ जाता है और वो कहता है कि जल्द से जल्द मुझे वो क्रिस्टल दे दो। यहाँ पास से वो उस लड़की को पकड़ लेता है और वो लड़की कुछ कर नहीं पाती तो वो सीधे हमारे इनुयाशा के बाद वो पकड़ लेती है। इससे इनुयाशा को काफी ज्यादा दर्द होता है। फाइनली वो उस लड़की को काफी ऊपर की तरफ फेंक देती है जिससे उसके पेट से वो क्रिस्टल बाहर तरफ फटकर निकलने लगता है। यहाँ पास से अब ये देखकर समझ जाती है कि ये क्रिस्टल उसके पेट में ही था और वो क्रिस्टल नीचे की तरफ गिर जाता है। दोनों लोग को वो पकड़ लेती है और उस क्रिस्टल को वो लड़की निगल लेती है, यानी वो सेंटीपीड, और अपना रूप परिवर्तन कर लेती है या फिर कहो अपने नेक्स्ट लेवल ट्रांसफॉर्मेशन में चली जाती है और उसके सारे के सारे हाथ भी जुड़ जाते हैं। वो इनुयाशा को छुड़ाने के लिए कहती है। इनुयाशा कहता है कि जल्द से जल्द तुम मुझे इस तीर से आज़ाद करो और वो ऐसा ही करती है। तीर से आज़ाद करते ही इनुयाशा भी फ्री हो जाता है और यहाँ पास से बूढ़ी औरत देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है कि वो शुरू से मना करती है कि इनुयाशा के पेट से वो चीज़ मत निकालो, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। यहाँ पास से में इनुयाशा को दिखाया जाता है जो कि उस सेंटीपीड को मार देती है। मैं बता दूं कि ये मेन कैरेक्टर है इस पूरी कहानी का, लेकिन पूरी कहानी बकवास लगी मेरे को, सबसे ज्यादा घटिया कहानी। फाइनली सेंटीपीड मारा जाता है जहाँ पे वो लड़की होती है यानी कि कगुमी भी। फाइनली उस जगह से उस क्रिस्टल को निकाल लिया जाता है जिसके बाद वो सेंटीपीड वहीं पर दम तोड़ देता है और वो बूढ़ी औरत कगुमी को उसका क्रिस्टल दे देती है। वो कहती है कि तुम ही इसकी असली हकदार हो। तभी इनुयाशा उसके पीछे पड़ जाता है, उस पर काफ़ी सारे अटैक करता है जहाँ पर उसे पता चलता है कि इनुयाशा कोई हीरो नहीं है, वो भी एक डीमन है एज अ विलेन।
जिसके बाद वो ग्रैंड माँ उसके ऊपर एक मैजिक करती है इनुयाशा के ऊपर, जिससे वो एक माला निकालती है और उस माले के अंदर मंत्र पढ़कर उसके गले पर फेंक देती है। इसके बाद इनुयाशा के गले में वो सारी मालाएं आ जाती हैं और यहाँ पास से पता चलता है कि इसे कंट्रोल करने वाली सिर्फ एक ही लड़की है और वो कोई और नहीं हमारी ककुमी है। फाइनली वो उसे अटैक करने पर आती है, जिसके बाद वो कहती है सिट बॉय, और जैसे ही वो सिट बॉय कहती है तो उस पर काफ़ी सारे अटैक्स हो जाते हैं, यानी कि वो बार बार नीचे की तरफ गिर जाता है। फाइनली वो पुल के नीचे गिरता है और हमारी ककुमी उस क्रिस्टल को उठा लेती है। अब रात थी इसलिए कोई कुछ नहीं कहता और यहाँ पे सुबह होते ही सब लोग काम पर लग जाते हैं अपने अपने घर को ठीक करने के लिए, क्योंकि सेंटीपीड की वजह से उनके पूरे घर टूट चुके होते हैं। इसी चीज़ को लेकर अभी बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वो पूछती है कि ये बंदा हमारे साथ यहाँ पर क्यों अटका हुआ है। वो बताती है कि किसी और चीज़ के लिए नहीं, सिर्फ क्रिस्टल के लिए इस जगह पर आया हुआ है। ये बात वो बताती है कि मेरी बड़ी बहन ने इसे कैद किया था और अब तुम दूसरी हो जिसे ये कंट्रोल कर सकता है। इनुयाशा भी इस चीज़ से परेशान होता है कि उसे कोई ह्यूमन कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, तो वो काफ़ी ज़्यादा चिढ़ जाता है। यहाँ पास से में दिखाया जाता है कि पिछली रात को जो अटैक हुआ था, जहाँ पास से हमारी ककुमी आई है, वो सारे फ्लैशबैक्स यहाँ पर एक बार फील्ड होते हैं। वो उस क्रिस्टल को देख रही होती है कि तभी गाँव वाले उसे प्रणाम करते हैं और उसे बहुत सारी चीज़ें खाने के लिए भी देते हैं। इनुयाशा एक पेड़ के ऊपर बैठा होता है और काफ़ी बुरी तरीके से सोच रहा होता है। यहाँ पास से वो मारने की पूरी प्लानिंग कर रहा होता है। यहाँ पर में दिखाया जाता है कि वहाँ पे ककुमी आ जाती है और उसे फ्रूट खाने के लिए देती है, लेकिन वो नहीं मानता उसकी बात, तो वो स्ट्रीट बॉय कह के उसके मुंह पर काफ़ी सारे पटक देती है। जिसके बाद वो परेशान हो जाता है और वो कहता है कि ठीक है, जो तुम कहोगी वो मैं करूँगा। जिसके बाद यहाँ पर हमें दिखाया जाता है ककुमी को, जो कि अपनी फैमिली को काफ़ी ज़्यादा मिस कर रही होती है। पेड़ पर काफ़ी सारे क्रोज बैठे होते हैं, जिसमें से एक डीमन क्रो भी होता है और उसकी नज़र हमारे ककुमी पर होती है कि इनुयाशा उन्हें देख लेता है और उन्हें भगा देता है उस जगह से। लेकिन इनुयाशा इस क्रो को भी देख लेता है। तो सुबह सुबह जब हमारी ककुमी बाहर घूमने के लिए निकलती है, बाकी सभी लोग परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो काफ़ी लंबे समय से दिखी नहीं थी किसी को भी। तो इनुयाशा भी सोचने पड़ जाता है कि क्रिस्टल उसी के पास है तो उसे ढूंढना होगा। यहाँ पास से दिखाया जाता है ककुमी उसी जगह पर पहुंच गई है जिस वेल से वो आई थी। तो यहाँ पास से कुछ गुंडे उसे पकड़ कर ले जाते हैं अपने बॉस के सामने और वो बॉस काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है। वो अपने ही लोगों को ख़त्म करके उस लड़की को यानी कि ककुमी को पकड़कर उसका क्रिस्टल लेना चाहता था। मैं आगे चल के पता चलेगा ये बंदा है कौन। ऐसा जंगल की तरफ भागता है और उस लड़की को ढूंढने लगता है ककुमी को। यहाँ पास से हमें पता चलता है कि उसका क्रिस्टल अभी ग्लो करने लगा था और उसे बात याद आती है ग्रैंड माँ की। फाइनली यहाँ पर उसके सभी के सभी मेंबर्स डरे होते हैं अपने बॉस से ही और वो उस क्रिस्टल को फेंक देती है। उसे लगता है कि ये क्रिस्टल की वजह से वो उसके पीछे आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो चाहता था कि इन सभी को ख़त्म कर दे, लेकिन ऐसा करने से पहले ही इनुयाशा वहाँ पर आ जाता है और उसके चेस्ट में काफ़ी बड़ा होल करता है, जिसमें हमें दिखाया जाता है एक कौवे को। ये वही क्रो डीमन है जिसे उसने एक रात पहले भगाया था। एक्चुअली में इस क्रो ने इस बंदे के पूरे शरीर को बनाया होता है। जैसे ही वो कौवा उस जगह से उड़ जाता है तो वहाँ पे सिर्फ हड्डी बचती है। तो वो क्रो हो जाता है और उस क्रिस्टल को भी खा लेता है। यहाँ पास में पता चलता है कि इनुयाशा पूछता है कि वो क्रिस्टल कहाँ है, तो वो बताती है कि उसे नहीं पता। तभी इनुयाशा उस क्रो के पीछे लग जाता है और ककुमी को भी अपने पीठ पर बैठा लेता है और कहता है कि जल्द से जल्द उस पर एरो चलाओ जिससे वो मार जाए। लेकिन वो कहती है कि मुझे इसकी कोई भी आदत नहीं है और वो काफ़ी सारे निशाने चूक जाती है। क्रो भी अब काफ़ी बड़ा हो चुका था और उस क्रिस्टल की पावर की वजह से। फाइनली यहाँ पे सभी लोग देखते हैं और एक बच्चा जा रहा होता है अपनी माँ के साथ कि वो क्रो उस बच्चे को भी उठा लेता है। यहाँ पर से सभी लोग देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं कि इनुयाशा उस कौवे पर अटैक करता है। इसके बाद उस कौवे के काफ़ी ज़्यादा टुकड़े हो जाते हैं और वो बच्चा भी नीचे की तरफ गिर जाता है और पानी में बहने लगता है। कि तभी वहाँ पर ककुमी अब तैरते हुए जाती है और उस बच्चे को बचा लेती है और गाँव वाले उसका शुक्रिया अदा करते हैं। फाइनली यहाँ पर दिखाया जाता है कि उस बच्चे के पीठ पर एक कौवे का पंजा होता है जिसकी मदद से वो एक तीर चलाती है। कौवे को जाकर लगता है और जैसे ही वो कौवे को लगता है तो कौवे के काफ़ी ज़्यादा टुकड़े हो जाते हैं। साथ ही साथ क्रिस्टल के भी काफ़ी हजार टुकड़े हो जाते हैं और वो पूरे क्रिस्टल पूरे दुनिया में कहीं फैल जाते हैं। शायद की रोशनी इतनी तेज होती है कि ये सभी लोग की आंखें चौंधिया जाती हैं और उस क्रिस्टल के एक पार्टिकल्स दूर दूर फैल जाते हैं और एक पार्टिकल इन्हीं के पास ही गिर जाता है। यहाँ पास से सभी लोग इस नज़ारे को देखते हैं और ग्रैंडमा समझ जाती कि अभी अभी यहाँ पर क्या हुआ है और ये सभी के सभी बंदे इनुयाशा और ककुमी उस क्रिस्टल को ढूंढने लगते हैं। तभी वो बताती है कि उस क्रिस्टल के 1000 टुकड़े हो चुके हैं और शायद ये वही टुकड़े के पॉइंट्स थे।
यहाँ पास से वो एक टुकड़े को देखती है और कहती है कि ग्रैंडमा बताती है कि अगर इसके 1000 से लाखों टुकड़े हो चुके हैं, अगर तुम दोनों साथ में मिल जाओ तो शायद इस टुकड़े को ढूंढ सकते हो। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि अगर तुम साथ में मिलते हो या नहीं। अब दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कहते हैं क्या इसके साथ सच में। तो वो नहाने के लिए जा रहे होते हैं, यानी कि काकुमी नहा रही होती है कि तभी इनुयाशा उसे देखता है। एक दूसरे की तरफ देखते हैं, जिसके बाद काकुमी कहती है सिट बॉय, और वो ऊपर से नीचे की तरफ गिर जाता है। ग्रैंडमा नोटिस करती है कि वो पीछे की तरफ ही है, तो यहाँ पर काकुमी जल्दी से अपने कपड़े चेंज करती है और उसने अपने स्कूल वाले कपड़े हटाकर वो पहन लेती है अपने वहाँ के ट्रेडिशनल कपड़े। इनुयाशा यहाँ पर बात करने के लिए आया होता है उनके साथ में। तभी में एक डीमन गर्ल को दिखाया जाता है जो कि किसी हड्डी के ढांचे के ऊपर बैठी होती है और उसकी कंघी बना रही होती है। यहाँ पर ये लोग बात करते हैं कि तभी ग्रैंडमा के पास एक औरत आती है और बताती है कि उसकी बेटी की तबीयत काफी ज्यादा खराब है। ग्रैंडमा उस जगह से निकल जाती हैं। अब इनुयाशा और काकुमी बचते हैं, जिसके बाद इनुयाशा कहता है कि तुम अपने कपड़े चेंज कर दो। यहाँ पास से वो सुनती है और उसके ऊपर 250 किलो का पत्थर लगा के पटक देती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। वो कहती है कि तुम ये वाले अपने वाले कपड़े पहन लो। तो वो कहती क्यों, क्योंकि मैं कीको की तरह दिखती हूँ इसलिए। तो कहता है हाँ इसीलिए। जिसके बाद उन दोनों के बीच में बहस होती है और वो दोनों उस जगह से निकल जाते हैं। सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है उस लड़की को जो कि पड़ी होती है, जहाँ पे ग्रैंडमा आकर उसे देखती है। यहाँ पास से वो नोटिस करती है कि यहाँ पे कोई डीमन है। जिसके बाद यहाँ पास से वो लड़की जो बीमार पड़ी थी वो हवा में ही तैरने लगती है। ग्रैंडमा उस लड़की को ठीक करने की कोशिश करती है कि तभी वहाँ पे एक वेल आ जाता है, जिसे कि काकुमी देखती है और कहती कि ओह तो मैं इसी जगह से वापस भी आई थी, हो सकता है मैं शायद इसी जगह से वापस भी लौट सकूँ। तो वो उस कुएं के अंदर देखती है तो वहाँ पे सेंटीपीड के काफ़ी सारे हड्डी पड़ी थी और वो ये देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो सोच रही होती है कि वो अपने वर्ल्ड में कैसे जा सकती है, यानी कि अपने टाइम में कैसे जा सकती है। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि एक पत्ती वहाँ से कट जाती है और साथ ही काकुमी के गाल पर भी एक मार्क आ जाता है। तो वो समझ नहीं पाती कि यहाँ पे हुआ क्या। एक्चुअल में यहाँ पे वही डीमन लड़की आ गई है जो कि अपने हेयर का यूज़ कर सकती है। अपने हेयर इसके इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो किसी का भी गला या किसी की कोई भी चीज़ काट सकते हैं। जिसके साथ साथ इनुयाशा भी उस गांव के अंदर पहुंचता है, जहां पे वो देखता है कि वहां की सारी औरतें हवा में ही लटक रही हैं और वो सभी की सभी इनुयाशा पर अटैक करने की कोशिश भी करती हैं। अब यहाँ पर से लड़की को दिखाया जाता है जिन्हें वो अपने हाथ से ही कंट्रोल कर रही होती है। अब यहाँ पास से वो कहती कि जल्द से जल्द मुझे वो क्रिस्टल का टुकड़ा दे दो, लेकिन ना मैं तुम्हें मार दूंगी। वो क्रिस्टल का टुकड़ा उससे ले ही लेती है और उसे मारने के लिए जब जाती है तो वो कुएं के अंदर गिर जाती है। तो हमें पता चलता है कि वो लड़की कुएं के अंदर तो गई है, लेकिन इस जगह से यानी कि काकुमी उस कुएं के अंदर जाने के बाद वो अपने वर्ल्ड पर लौट चुकी है और तो इनुयाशा पर हमला करती है, जहाँ पे हमें ग्रैंडमा को दिखाया जाता है जो कि खुद भी बेहोश पड़ी होती है। वहाँ पे इनुयाशा उन्हें देखता है और उठाने की कोशिश करता है, जहाँ पे वो बताती है कि इन सभी पर एक डीमन ने अटैक किया है और ये सभी उसी के कंट्रोल में हैं और ये सभी उसी कंट्रोल में रहकर ये सारी हरकतें कर रहे हैं। जहाँ पे डीमन को एक वाइट बाल भी मिलता है, जिससे वो समझ जाती है कि यहाँ पे कोई बंदा और भी है जो कि डीमन ही है, क्योंकि इसके हेयर अलग है। जिसके बाद वो उस पर भी अटैक कर देती है, यानी कि वही डीमन गर्ल, और वो कहती है कि इसे भी मरना होगा अगर ये इनकी मदद कर रहा है तो। फाइनली वो उस पर भी अटैक करने की कोशिश करती है और उसे जकड़ लेती है। अब यहाँ पे इनुयाशा अपने आप को छुड़ाने की काफ़ी बार कोशिश करता है, जिसके बाद वो डीमन गर्ल उसे पेड़ पर बांध देती है और उसकी गर्दन काटने की कोशिश करती है, लेकिन इनुयाशा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता है, जिसके बाद वो उसके उसी बाल को ही काट देता है। यहाँ पास में पता चलता है कि उस पेड़ इतनी धारदार होती है उसके बाल कि उसे पूरे पेड़ को ही काट दिया होता है। अगर गर्दन कटते कटते बची होती है और वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है कि तभी पता चलता है कि उस जगह के जितने भी मर्द होते हैं उन्हें भी उसने कंट्रोल कर लिया है अपने हेयर्स के थ्रू। यहाँ पास से वो ग्रैंडमा को अपनी पीठ पर बैठाता है और उस जगह से एक जगह पर लेकर जाता है, जहाँ पे वो डीमन गर्ल भी उनका वेट कर रही होती है। अब यहाँ पास डीमन गर्ल को वो दोनों बंदे मिलते तो नहीं है, यानी कि इनुयाशा और ग्रैंडमा, जहाँ पे ग्रैंडमा बोलती है कि जल्द से जल्द जाओ और काकुमी को ढूंढो। जिसके बाद वो कहते कि हाँ मैं ढूंढने की जा सकता हूँ, लेकिन उसने कहा था कि वो अपने वर्ल्ड लौट गई है। यहाँ पास से हमें दिखाया जाता है काकुमी को जो कि उठती है, लेकिन वो जब देखती है कि उसके ग्रैंडफादर और उसके भाई उसे देखते हैं तो वो उसी जगह पर बैठी होती है जब टॉर्च मारते हैं। तो एक्चुअल में उसने किमोनो पहना होता है, उसको लगता है कि अब वो अपने वर्ल्ड पर आ चुकी है और वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। सीन कटता है और हमें पास्ट में दिखाया जाता है जहाँ पे इनुयाशा उस ग्रैंड माँ को दफनाता है और उसके मुंह के ऊपर पत्ती डालता है, जिससे वो कुछ समय के लिए सेफ रह सके, उस डीमन से बची रहे और उसकी नज़र में ना आए। यहाँ पास ही काकुमी बात ले रही होती है और वो कहती है कि काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील हो रहा है मुझे। यहाँ पास से में दिखाया जाता है इनुयाशा को जो कि उसी वेल के पास पहुँचता है जहाँ पास वहाँ से निकली हुई थी हमारी काकुमी, और यहाँ पास से में पता चलता है कि उस डीमन गर्ल ने उसके पीछे अपने बाल को भी भेजा होता है, यानी कि हेयर्स को।
दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग बैठ के खाना खा रहे होते हैं, जहाँ पे उसी मतलब केकुमी का भाई बताता है कि वो सच कह रही है। वो मैम ने भी उस जगह पर डीमंस को देखा है, जिसके बाद उसके ग्रैंडफादर कहते हैं कि ओके मैं जाता हूँ उस जगह को ही पैक कर देता हूँ या सीज कर देता हूँ अपने मैजिक से। वो जाता है और वहाँ पे काफ़ी सारे तंत्र मंत्र विद्या वाले जो भी पर्चे हैं वहाँ पे चिपका देता है, तो वापस आ जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है इनुयाशा को, जो कि उसी वेल के पास पहुँचता है जहाँ से वो लोग आई थी, यानी कि हमारी केकुमी, और उस पर वो जंप लगाता है और वो शायद इस वर्ल्ड में भी आ चुका है। यहाँ पर से केकुमी सोच रही होती है और उसने जितने भी डीमन से फाइट की होती है उस वर्ल्ड में या फिर पास्ट में, वो उन्हें सबको याद करती है। साथ साथ इनुयाशा को भी बात की याद करती है, जहाँ पे इनुयाशा उसे कहता है कि जल्द से जल्द अपनी जगह पर लौट जाओ। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है उस लड़की को जो कि सोच रही होती है इनुयाशा की बातों को। यहाँ पास से हमें दिखाया जाता है उस जगह को जहाँ पास से वो वेल जहाँ से ओपन हुआ था, और यहाँ पास ये सभी लोग खाना बैठ कर खा रहे होते हैं कि तभी इनुयाशा उनके घर पर आ जाता है। इनुयाशा को देखकर ये सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं और यहाँ पास से वो केकुमी को उठाकर ले जाने लगता है। वो बताता है कि उस जगह को जो तुमने सील किया था वो काम ही नहीं किया सील, इसलिए मैं उस जगह से निकल आया। अब इस चीज़ को देखते उसके ग्रैंडफादर रोने लगते हैं। यहाँ पास हमें दिखाया जाता है कि उसकी माँ उसके कान को, इनुयाशा के कान को छूने लगती है, जिस पर वो कहता है हे एक मिनट रुको, तुम्हारे कंधे पर एक बाल है। यानी कि वो समझ जाती कि वो डीमन इस जगह पर आ चुकी है, और वो भी इनुयाशा की मदद से। अब यहाँ पास से वो जल्द से जल्द उस जगह पर जाने की तैयारी करते हैं और फाइनली उस जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ से वो लोग आए हैं। ये दोनों बात कर रहे होते हैं कि उस डीमन को हमें कैसे हराना है, कि तभी इनुयाशा देखता है कि उसके पेरेंट्स भी आ चुके हैं, यानी ग्रैंडफादर और उसका भाई, और वो उस गेट को बंद कर देते हैं जहाँ से उस वेल के अंदर से काफ़ी सारे डीमोनिक बाल निकलते हैं। इनुयाशा देखता है कि ये क्या है और वो उसे पकड़ भी लेते हैं वो बाल। अब यहाँ पास है केकुमी उस बाल से डरती है, लेकिन वो देख लेती है कि एक जगह पर ये बाल से पूरे जगह से कनेक्टेड हैं, तो वो उसे काट देती है, जिसके बाद वहाँ के जितने भी बाल होते हैं वो सब सारे के सारे वैनिश हो जाते हैं। अब यहाँ पास ये दोनों एक साथ उस वेल के अंदर कूदते हैं, जिससे उन्हें ये उस वर्ल्ड यानी कि पास्ट में 1000 साल पीछे निकल जाते हैं। अब यहाँ पे ये लड़की बैठी होती है और इसे अंदाज़ा हो जाता है कि वो वापस आ चुके हैं। यहाँ पास से वो एक स्कल को दिखाया जाता है जो कि रेड होता है, और इसके याद रखना बाद में बाइबल लूँगा तुम लोग का। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है ग्रैंड माँ को जो कि याद कर रही होती है इनुयाशा को। यहाँ पे सभी लोग देखते हैं और यहाँ पे वो बताती है कि यहाँ पे काफ़ी सारे बाल हैं, ये एक चाल है, और अगर तुमने ज़रा से भी हरकत की और या फिर बाल पे टच किया तो हो सकता है वो हमें पकड़ लिए। और यहाँ पे ये गलती कर ही देते हैं और वो सारे बाल वहाँ पर आ जाते हैं। इनुयाशा को ये लोग पकड़ लेते हैं और केकुमी वहीं पर नीचे की तरफ गिर जाती है। अब वो उस जगह से बचने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश करते हैं, लेकिन उस काम में नाकाम रहते हैं। डीमन के साथ ये लोग फाइट तो कर रहे होते हैं, लेकिन वो डीमन काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होता है। यहाँ पर से मैं बता दूं कि इस डीमन की पावर उस रेड स्कल के अंदर होती है, यानी कि उस रेड स्कल को मार दिया जाए या तोड़ दिया जाए तो ये मर सकती है, लेकिन अब इसे पता नहीं होता इन लोग को इसकी वीकनेस क्या है। तभी हमारी केकुमी एक तीर चलाती है जहाँ पे उसके सारे के सारे बाल ज़मीन पर गिरने लगते हैं। ये एक मैजिकल तीर होता है, हालांकि उसने अपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इस तीर को चलाया होता है। यहाँ पास से पता चलता है कि वो अब जलने लगी है, लेकिन इनुयाशा के कपड़े की वजह से वो जल नहीं पा रही थी, और ये जलने वाली जो चीज़ें हैं ये श्राप है जो वो एक डीमन से मिला है, और वो ये बाल वाली लड़की है, जिसपे बाद हमारा इनुयाशा उस पर एक काफ़ी बड़ा अटैक कर देता है। यहाँ पास में पता चलता है कि उस अटैक से उसका एक हाथ कट जाता है, जिससे उसने स्वॉर्ड पकड़ा होता है, और इस चीज़ को वो देख कर कहती है कि ये तुमने काफ़ी ज़्यादा गलत किया है। यहाँ पास से वो उसके चेस्ट पर भी अपने हाथ को घुसा देता है और कहता है कि अब तो तुम मरी जाओगी, जिसके बाद वो बताता है कि मैं इतनी जल्दी मर नहीं सकती हूँ, मैं अमर हूँ। जिसके बाद यहाँ पे केकुमी बताती है कि वो रेड स्कल, बाकी स्कल्स वाइट हैं और वो रेड स्कल ही है जिसे ख़त्म कर सकता है। जिसके बाद वो कहती है कि सच में तुम्हें ऐसा लगता है। यहाँ पास से हमारा आता है इनुयाशा काफ़ी हीरोइक स्टाइल में, और यहाँ पास से उसे मारने की कोशिश करता है। अब यह देखते हुए कि वो जो भी मतलब ब्लेड है वो उसके चेस्ट पर घुसता है, और यहाँ पास से में वो रेड स्कल दिखाया जाता है जिसे हमारी केकुमी पा जाती है, और वो डीमन गर्ल उसे मना करती है कि ऐसा मत करो, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती और उतने में ही वो उस खोपड़ी को तोड़ देती है, जिससे वहाँ पास की वो जो डीमन होती है वो खुद भी एक स्कल में बदल जाती है और वहीं पर गिर जाती है, मर जाती है, एक वैनिश हो जाती है। बहुत सही। अब वो उसको उसके रियल नेम से यानी केकुमी नाम से बुलाता है, ना कि कीको।
अब कैकुमी नाम सुनते ही वो काफ़ी ज़्यादा शॉक पे होती है और कहती है कि फर्स्ट बार तुमने मेरा नाम लिया है। और डीमन को दिखाया जाता है, आगे चल के आपको शायद आगे एपिसोड में इसका नाम भी पता चल जाए। जिसके बाद यहाँ पर ये बंदा बात कर ही रहे होते हैं, इसके पास खुद का पेट है, ये पेट बोल सकता है। और यहाँ पर हमें कुछ भेड़ियों को दिखाया जाता है, जो कि भेड़िए उस बंदे पर यानी कि उस आदमी पर अटैक करते हैं, लेकिन वो अपनी पावर से उन भेड़ियों के काफ़ी हज़ार टुकड़े कर देता है। जिसके बाद वो वहाँ पर पता चलता है कि ये कोई आम बंदा नहीं है, ये इनुयाशा का भाई है। यहाँ पे कुछ गार्ड्स आपस में बात कर रहे होते हैं कि देखते हैं कि वहाँ पर एक बंदा आया हुआ है और सभी लोग उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक पे होते हैं। वो बोलता है कि मुझे एक नाव चाहिए और तुम लोग मुझे नाव दोगे। जिसके बाद वो कहता है क्या सच में, और हम ऐसा क्यों करेंगे। जिसके बाद वो उस बंदे को उसकी गर्दन से उठाकर पटक देता है, क्योंकि ये इनुयाशा का भाई है तो ये इनुयाशा जितना ही ताकतवर है। अब यहाँ पास ये लोग जा ही रहे होते हैं, जिस पर वो कहता है कि जल्द से जल्द अब नाव को ढूंढो और इन्हें ख़त्म करो। जहाँ पे उसका पेट उन्हें अपनी आग से जला देता है और वो कहता है कि ये जलो और मरो, क्योंकि मेरे बॉस ने ऐसा करने के लिए मुझे कहा है। और यहाँ पास से देखते देखते वो सारे के सारे सैनिकों को जलाकर मार देता है। जिसके बाद उसकी स्टिक काफ़ी अलग तरीके से बिहेव करती है और इसे इशारा करती है कि अभी भी इनुयाशा जिंदा है। और वहाँ पे उसके भाई सुनता है और कहता है कि जल्द से जल्द बोट को मोड़ लो। यहाँ पर हमें वेल को दिखाया जाता है, जिसके अंदर से हमारी कैकुमी निकलती है अपनी बाइसिकल को लेकर। अब वो उसके ऊपर बैठ जाती है और साइकिल को चलाने लगती है। साथ ही साथ वो फर्स्ट एड को भी लाई होती है उस शहर के अंदर। अब ये चीज़ इनके लिए नई होती है तो इनको लगता है कि शायद किसी तरह का मैजिक होगा और वो पास्ट को याद करने लगती है, जो भी चीज़ें उसने अभी तक बिताई होती हैं इनुयाशा के साथ। छोटा सा आदमी होता है या फिर कहूँ कीड़ा होता है, क्या है खुद मुझे नहीं पता, और वो बाइसिकल के नीचे आ जाता है कैकुमी के और वो दब जाता है। तो उसे लगता है कि कोई बंदा नीचे दब गया है, लेकिन वो इग्नोर करती है, आगे बढ़ जाती है और इनुयाशा को आकर उस फर्स्ट एड लगाने की कोशिश करती है। अब यहाँ पे दिखाया जाता है कि ये बच्चे अब इनुयाशा और कैकुमी को परेशान करते हैं। यहाँ पास हमें दिखाया जाता है कि वो कीड़ा आता है और बात करने लगता है इनुयाशा से। वो उसके फादर के बारे में बताने की कोशिश करता है, लेकिन उतने में हमारी कैकुमी आकर उस पर मच्छर मारने वाला स्प्रे मार देती है। उसे लगता है कि ये शायद किसी तरह का कीड़ा है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है जहाँ पे वो बंदा आकर बताना चालू करता है इनुयाशा को, जो बताता है कि तुम्हारा भाई तुम्हारे पीछे तरफ आ रहा है और वो उसके फादर के बारे में बताता है। वो कहता है कि हाँ ठीक है मुझे पता है। यहाँ पे उसके फादर के जो काफ़ी ज़्यादा महान इंसान थे और वो काफ़ी बड़ा मतलब एक अलग ही लेवल का वुल्फ था और जो कि राजा था इन सभी का। यहाँ पे पता चलता है कि जो इनुयाशा है वो एक ह्यूमन प्लस एक वुल्फ जो कि इसके फादर है वो उससे मिलकर बना हुआ है, इसीलिए ये हाफ डीमन और हाफ ह्यूमन है। यहाँ पर कैकुमी ये सारी चीज़ सोच रही होती है और इसीलिए वो उसने डीमन की वाली बातों को भी याद करती है। चल जाता है और कहता है कि मेरी मॉम आज से 50 साल पहले ही मारी जा चुकी है। अब दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कैकुमी को, जिसकी माँ ने उसे दिया था फर्स्ट एड बॉक्स और उसकी दोस्त को ठीक करने के लिए कहा था। यहाँ पास से दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं, जहाँ पे उसका इनुयाशा कहता है कि नीचे की तरफ झुको, कोई आ रहा है। आसमान में हमें दिखाया जाता है कि एक कार्ट उड़ रहा है, जिसे यहाँ पर कैकुमी देखती है और कहती वो क्या चीज़ है। और यहाँ पे इनुयाशा की मॉम होती हैं। इनुयाशा अपनी मॉम को देखता है और कहता है क्या वो तो 50 साल से काफ़ी या फिर उससे पहले ही मारी जा चुकी हैं, उसकी लाशों को मैंने खुद देखा था। वहाँ पे एक काफ़ी बड़ा डीमन आता है और ये देखता है कि अब वहाँ पे उसका भाई भी आ चुका है। इनुयाशा उस पर हमला करने जाता है तो यहाँ पे दिखाया जाता है कि इनुयाशा का जो भाई का जो पेट है वो उस पर हमला कर देता है और कहता है क्या सच में तुम मॉम को बचाना चाहते हो अपने। यहाँ पे वो बताता है कि मुझे पता है कि मेरी मॉम वैसे भी 50 साल पहले मारी जा चुकी हैं, तो तुम ये सिर्फ एक मुझे इल्यूजन दिखा रहे हो, है ना। जहाँ पे वो कहता है कितना बेवकूफ़ है ये इंसान, एक्चुअल में सच में वो एक इल्यूजन ही है, बस इन्हें ऐसा लग रहा है कि उसकी मॉम है वहाँ पर। यहाँ पे वो उसकी मॉम को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ देता है, जिसके बाद वो डीमन को भी कहता है और ज़्यादा तकलीफ़ दो इसे, नहीं मैं तुम्हें ख़त्म कर दूँगा। जिसके बाद वो उसके ऊपर काफ़ी सारे मार्क मारता है, लेकिन इनुयाशा अपनी माँ को बचाने के लिए वहाँ पर जंप लगाता है, जहाँ पे उसकी माँ एक काफ़ी तेज़ भरी रोशनी करती है और उस जगह से अपने बेटे और शायद बहू या फिर कैकुमी को लेकर वहाँ से गायब हो जाती है। ये सारा चीज़ ऑलरेडी उसने प्लान करके रखा था इनुयाशा के भाई ने। वो कहता है कि ये मेरा प्लान वर्क कर गया और उसे ख़त्म करो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा, ऐसा अपने पेट से कहता है। एक आफ्टर लाइफ जाने के लिए रेडी होती है और वो इनुयाशा को आखिरी बार देखने लगती है।
और वो कहती है क्या तुम मेरे साथ चलोगे। तभी हमारी केकुमी की आंखें खुलती हैं और वो पानी की तरफ जब देखती है तो उसे पता चलता है कि इनुयाशा की मॉम का फेस तो है ही नहीं उस जगह पर, यानी कि ये कोई घोस्ट हो सकता है या किसी तरह का डीमन। जिस पर वो बताने की कोशिश करती है तो उसे पता चलता है कि ना उसकी आवाज़ बाहर की तरफ निकल रही है और ना वो अपने हाथ पैर को हिला सकती है। लेकिन वो बताने की कोशिश करती है इनुयाशा को कि वो तुम्हारी मॉम नहीं एक डीमन है। जिसके बाद ये स्टोरी यहीं पर एंड हो जाती है। स्टोरी में मज़ा आया हो और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।